हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 25 मार्च 2022 शुक्रवार का दिन, हफ्ते का दिन, आखिरी दिन दोस्तों। तो क्या हो सकता है? कल डो जोन्स ने बहुत ही बढ़िया रैली दी। 350 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। क्या बात हो गई दोस्तों? 350 पॉइंट प्लस में क्यों क्लोज हो गया? क्योंकि एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी कम होते जा रहे हैं। $122 तक गए थे, अभी कम होके 117 118 डॉलर के आसपास आ गए। उसके नीचे भी अभी निकल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और जो नाटो देशों का जो कल सम्मेलन हो गया रशिया और यूक्रेन के ऊपर, तो उसमें कोई परिणाम नज़र नहीं आया। वही घिसी पिटी बातें कि हम लोग यूक्रेन को मिलिट्री सहायता करेंगे, लेकिन अंदर नहीं आएंगे लड़ने के लिए वगैरह, वो तो सबको मालूम था। तो कोई सब बहुत ही बोरिंग टाइप हो गया। इसके लिए ये पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्टअप हो गया दोस्तों। तो आगे क्या हो सकता है अभी? शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, यह एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। तो दोस्तों, डो जॉन्स ने तो बहुत बढ़िया काम किया। कल 350 पॉइंट प्लस में। यूरोपियन फीचर्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव थे कल के दिन। एशियन मार्केट भी अच्छे खासे पॉजिटिव क्लोज हो गए थे। तो कल हरियाली था। लेकिन हमारा मार्केट कल वीकली एक्सपायरी के कारण, हमारे अपने क्लूज के कारण, हमारा जो अपना जो ऑपरेटर्स लोगों का जो पोजीशंस के कारण हल्के माइनस में क्लोज हो गए। हल्का माइनस यानी सिर्फ 20 पॉइंट निफ्टी क्लोज हो गया माइनस में, 20-22 पॉइंट। लेकिन बैंक निफ्टी टूट गया दोस्तों 600 पॉइंट, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का जो बहुत बड़ा जो सेलिंग चल रहा था उसके जो शेयर्स का, इसके कारण ये बात हो गई। कल एफआई ने फिर से चालू किया सेलिंग और लगभग 1700 करोड़ का माल बेचा एफआई ने। लेकिन दोस्तों, वैसे देखा जाएगा तो एफआई का कल 1700 करोड़ का जो माल बेचा है उसमें अधिकतम माल जो था वो कोटक महिंद्रा बैंक का जो सेलिंग था एक इंस्टीट्यूशंस का, एफआई का, उसका था दोस्तों। वैसे देखा जाएगा तो ये बुरी बात नहीं है। एफआई ने अच्छा किया है, कल भी अच्छा किया, लेकिन दिखने के लिए वो बुरा लगता है। 1700 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन डीआई ने हमेशा की तरह सपोर्ट किया मार्केट को और कल 2000 करोड़ का माल खरीदा दोस्तों। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो क्रूड ऑयल प्राइस कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। अभी हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 70-80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों, यानी कि 17,300 के ऊपर दिखा रहा है। अगर मार्केट 17,300 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन हो पाता है तो एक फिर से रैली आ सकती है। 17,320 के ऊपर अगर टिक पाता है मार्केट निफ्टी तो एक रैली आ सकती है, वो हमको 17,400 तक लेके जा सकती है। ये ध्यान में रखिए। नीचे 17,400 तक, उसके बाद 17,450, 17,450 के पास निफ्टी को हर्डल है दोस्तों, वहाँ परेशानी है, रजिस्टेंस मिलेगा। और 17,450 अगर क्रॉस किया तो 17,550, 17,550 ये अगला रजिस्टेंस रह सकता है निफ्टी में। नीचे 17,200 के ऊपर पुट राइटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है, तो 17,200 के पास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। बाद में 17,120, 17,120, कल भी वही लेवल था 17,120 का। 17,80-90 का वो भी लेवल, वही 17,080 से 17,120, ये मजबूत सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और उसके बाद नीचे 17,000 का एक मजबूत सपोर्ट, 16,950 से 17,000 का एक मजबूत सपोर्ट। उसके नीचे भी 16,900 का सपोर्ट। और उसके नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट 16,800। जब तक 16,800 ब्रेक नहीं करता है दोस्तों, तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है एक एक सीमित दायरे में, यानी कि 17,000 से लेकर 17,400 तक। और ये अगर लेवल्स ऊपर और नीचे ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है 400-500 पॉइंट का निफ्टी में, ये याद रखना है आपको। बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? बैंक निफ्टी हालांकि कल निगेटिव था, लेकिन टोटली ओवरसोल्ड हो गया है दोस्तों पीसीआर लेवल के ऊपर। 35,500 के ऊपर क्लोज हो गया। नीचे उसको 35,200 के पास एक हल्का सा सपोर्ट है।
उसके नीचे 35,000 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 34,700 का, उसके नीचे 34,500 का एक सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। ऊपर 35,850 का एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 36,000 का एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 36,200 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 36,550 का रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी में। ओके दोस्तों, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस एज पर अभी जो डाटा है अपने पास उसके ऊपर मैंने बोला है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के ऊपर। ओके दोस्तों इंडिया विक्स कल नीचे आ गया 24 के नीचे, ये अच्छी बात है बुल के लिए, ये बढ़िया बात है। 20 के नीचे आ गया तो और अच्छा होगा। और पुट कॉल रेशो 1 के पास है दोस्तों, 1 के पास है। एडजस्टेड पुट कॉल रेशो जो वीकली पुट कॉल रेशो बोलते हैं वीकली एक्सपायरी का, वो 1 के पास है, यानी कि बैलेंस है। 1.40-50 के ऊपर ओवरबॉट होता है, 0.70-75 के पास ओवरसोल्ड होता है, यानी कि अभी आप कह सकते हैं कि एकदम बैलेंस है 1 के पास, यानी कि दोनों साइड के मूवमेंट्स वो दे सकता है। जैसे कि मार्केट आप देख रहे पिछले कई दिनों से एक सीमित दायरे में और दोनों साइड के मूवमेंट्स दे रहा है, नीचे ऊपर। ओके, निफ्टी की बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी यानी मार्केट। तो एक सीमित दायरे में मार्केट का काम चल रहा है। तो आज ब्रेकआउट मिलता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली फ्राइडे को देखा गया है कि कुछ ना कुछ बड़ा होता है। तो आज देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये इंडिया विक्स हो गया और ये पुट कॉल रेशो हो गया, उसके ऊपर मैंने बोला है एफआई की सेलिंग की, लेकिन कोई परेशानी की वजह नहीं है ज़्यादा, वो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो डरने की बात नहीं है। और एशियन मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड है दोस्तों आज। एशियन मार्केट माइनस में है, फ्लैट टू माइनस, यानी कि ज़्यादातर माइनस में दिखा रहा है, लेकिन वो भी वाजिब है क्योंकि पिछले 2 दिन से एशियन मार्केट, जापान और हांगकांग का मार्केट कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं पिछले 2 दिन से हम लोग माइनस में हैं और जापान और हांगकांग का मार्केट कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो हमारा आज एसजीएक्स निफ्टी 70-80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर एशियन मार्केट माइनस में तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिछड़े हुए हैं दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग पीछे पड़े हैं, क्योंकि हम लोग निफ्टी में ऑलरेडी 2 दिन से नेगेटिव है और 2 दिन एशियन मार्केट बढ़ा है। ये ध्यान में रखना है आपको दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रशिया और यूक्रेन का फ्रंट से। तो रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कोई नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया करीब। अभी थोड़ा सा डेंजर लग रहा है दोस्तों। अगर ये यूक्रेन अगर हार नहीं मानता है और रशिया के पास जो कन्वेंशनल जो वेपन होते हैं दोस्तों, वो अभी ख़त्म हो रहे हैं, और चाइना ने अगर उनको मदद नहीं की तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और रशिया को आखिरी जो उसका शस्त्र है न्यूक्लियर, वो निकालना पड़ सकता है। तो ये खतरा है दोस्तों, अगर उन्होंने निकाला तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो इससे बहुत ही डेंजरस चीज़ वर्ल्ड में हो सकती है। तो थोड़ा सा आने वाला हफ्ता बहुत ही डेंजर और क्रिटिकल रहेगा, तो प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम कीजिए दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे दोपहर मार्केट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।